तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है एज भी एक रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का। तो साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि जैसे जैसे इंसान का जो है एज बढ़ता है तो वैसे वैसे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, नेचुरली ढंग से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का होने का जो खतरा है उसे और बढ़ा देते हैं। तो हम देखेंगे बारी बारी से कि आखिर वो कौन से बदलाव हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एज के बढ़ने से जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो बढ़ता है। तो साइंटिफिक स्टडी से ऐसा पाया गया है कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद 30 साल आदमी का जब एज हो जाता है तो उसके प्रत्येक 10 साल के अंदर में क्या होता है कि जो मसल्स का जो मास है, मसल्स हमारे बॉडी में जितनी मसल हैं तो वो क्या करते हैं, वो पर डिकेट्स मतलब कि 10-10 साल पे 3 से 8% जो है वो लॉस होते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का जो सबसे ज़्यादा जो यूज करता है 70 से 80% वो मसल्स होता है। और 30 साल के बाद जब क्या होता है कि 10-10 साल पे जो है 3 से 8% जो मसल्स हैं उनका जो मसल्स मास है वो कम होने लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जब मसल्स कम होगा तो उसका जो ग्लूकोज करने का जो क्षमता है वो भी कम हो जाएगा। तो जो नॉर्मल डाइट जो पहले था वो अभी होता है। उस वजह से क्या होता है कि मसल्स तो उतना रहता नहीं है कि ग्लूकोज को जो है वो उतना अपटेक करे। तो जो बाकी के जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जो कि पहले मसल्स नॉर्मली तरीके से उनको यूज कर लेता था, अब वो यूज नहीं हो पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ब्लड में जा करके और जो नॉर्मल जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा हो जाता है। और जब मसल्स मास धीरे धीरे जो है वो जब कम होने लगते हैं और जो है ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा रहने लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज के, तो वो क्या करते हैं कि उसको कंपनसेट करने के लिए ताकि जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ज़्यादा ना हो, वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा इंसुलिन होने की वजह से जो नॉर्मल ब्लड शुगर है वो मतलब कि नॉर्मल दिखता है। वो ज़्यादा जो है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा नहीं दिखता है। पर एक्चुअली फैक्ट क्या है कि जब ब्लड में ग्लूकोज जो है ज़्यादा रहने की वजह से क्या होता है कि बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन ओवर कर देते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल दिखता है। और यही प्रक्रिया जो है ओवरवर्क होने की वजह से सालों तक अंत में क्या होता है कि जो बीटा सेल्स जो हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम करने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि अब कंपनसेट करने के लिए जो है अब बीटा सेल ओवरवर्क ही नहीं कर पाते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि सालों के बाद जो है अब ब्लड का जो मात्रा है, ब्लड ग्लूकोज का जो मात्रा है ब्लड में वो अब ज़्यादा रहने लगता है। अब बीटा सेल्स के द्वारा वो कॉम्पनसेट नहीं हो पाता है। तो पहला फैक्टर हमने क्या देखा कि आफ्टर 30 एज 30 साल के बाद क्या होता है कि जो मसल्स जो होते हैं प्रत्येक 10 साल पे क्या होता है कि 3 से 8% मसल मास है वो कम होने लगता है। और उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो अपटेक अपटेक था मसल्स के द्वारा वो कम होने लगते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। और उसे कंपनसेट करने के लिए जो बीटा सेल्स जो थे वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन कराते हैं। और ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन का प्रोडक्शन ओवरवर्क ये सालों तक करते हैं। और सालों बाद जब ये प्रोडक्शन घटाते हैं
तो उस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड में जो शुगर का मात्रा है वो कॉन्स्टेंटली ज़्यादा रहने लगता है। तो इस कंडीशन से हमने हमने क्या देखा कि आ, जो एज भी है एक रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का। तो जब मसल्स जो पर 10 साल में 3 से 8% जब कम होने लगते हैं 30 साल के बाद, तो उससे क्या होता है कि लेस मसल्स जो होते हैं, मतलब कि मसल्स का जो मास है वो लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो अपटेक है वो भी कम हो जाता है, और उससे क्या होता है कि ब्लड में जो है शुगर का मात्रा बढ़ जाता है। और उसे कंपनसेट करने के लिए जो बीटा सेल्स जो हैं वो ओवर प्रोडक्शन करने लगता है किसका, इंसुलिन का। फिर जब ये सालों तक करते रहते हैं ओवर प्रोडक्शन, तो उससे क्या होता है उसके बाद कि जो बीटा सेल है वो अब टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, और वो जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है उसे ड्रॉप आउट कर देते हैं, कम कर देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो अब कॉन्स्टेंटली तरीके से अब हाई रहने लगता है। अब मतलब कि अब उसको बीटा सेल्स उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाता है। फिर क्या होता है कि दूसरा फैक्ट हम देखते हैं कि जब उम्र के बढ़ने के से क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि ग्लूकोज और फैट्स का जो ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के लिए, तो वो क्या होते हैं कि वो वीक हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जब बहुत ज़्यादा एज आदमी का होने लगता है तो वो कमज़ोर होने लगते हैं, और उनका जो फंक्शन है वो कम होने लगता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो फैट का जो ब्रेक डाउन है वो कम होने लगता है, और उस वजह से क्या होता है कि जो फैट्स जो हैं वो सेल्स के अंदर जमा होने लगते हैं। और जब फैट जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस बॉडी में एराइज हो जाता है। और इस तरीके से जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है।
तो जब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वीक हो जाता है एज के बढ़ने से, तो उससे क्या होता है कि जो ग्लूकोज और फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या करता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसका एबिलिटी कम हो जाता है, मतलब कि उसका क्षमता जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि जितना मात्रा में फैट का ब्रेकडाउन होना चाहिए था उतना ना होने से क्या होता है कि जो फैट्स जो है वो सेल्स के अंदर जमा होने लगते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस एराइज हो जाता है, और इस वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तीसरा देखते हैं हम लोग बीटा सेल्स। तो जब इंसान का जब एज बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि नेचुरली ढंग से जो बीटा सेल्स जो हैं उनका काम करने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो बीटा सेल्स जो हैं तो जब ज़्यादा जब एज हो जाता है और जब बीटा सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो वो वीक हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में जो फ्री रेडिकल्स जो हैं तो वो रिलीज करने लगते हैं। और फ्री रेडिकल्स क्या होता है कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है, मतलब कि ये क्या करता है कि सेल्स के अंदर जो बाकी सब सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो ऑर्गेनेल्स है उनको डैमेज करता है। और नेचुरली ढंग से क्या होता है कि प्रत्येक सेल में जो है एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि इन फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको काम काम करने का जो क्षमता है उनको कमज़ोर कर देते हैं। और बीटा सेल्स में जो एंटीऑक्सीडेंट जो क्वालिटी होता है वो कम होता है, और उस वजह से क्या होता है कि जब एज बढ़ने से जब फ्री रेडिकल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जब ज़्यादा मात्रा में बीटा सेल्स के अंदर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो अंदर के जो स्ट्रक्चर होते हैं बीटा सेल्स के और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको क्या करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं और क्षति पहुंचाते हैं, जिस वजह से डैमेज होने के कारण क्या होता है कि बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देता है, और इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो हाई देखने को मिलता है।
तो क्या होता है कि जब बीटा सेल्स जो है वो फंक्शन क्यों करना कम कर देता है, इसका एबिलिटी कम क्यों हो जाता है, तो जो एज बढ़ने से क्या होता है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर, वो ज़्यादा हो जाते हैं। और चूंकि बीटा सेल्स में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो उतना जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मतलब कि जो बाकी जो सेल्स है तो उनके इतना इनमें एबिलिटी नहीं होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं कि बीटा सेल्स के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जो ऑर्गेनेल्स हैं, तो उनको क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो तो कम होता ही है, और साथ साथ क्या होता है कि जब नॉर्मल केसेस में जब हम खाना खाते हैं और अचानक से जो है ग्लूकोज मात्रा में ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। तो उस समय क्या करता है कि नॉर्मल केस में क्या होता है, हेल्दी बीटा सेल्स क्या करते हैं कि वो तुरंत रिएक्ट करते हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो इंसुलिन रिलीज करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का जो स्पाइक है ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा, वो कम हो जाता है। और इस केस में क्या होता है कि जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डैमेज होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि इनका जो एक्टिविटी है, जो एक्शन है हाई स्पाइक ग्लूकोज के लिए, तो वो कम हो जाते हैं। मतलब कि खाना खाने के बाद भी जो पहले जितना जल्दी में और जितना एक्टिव तरीके से इंसुलिन का बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता था, तो वो नहीं हो पाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि घंटों तक जो है खाना खाने के बाद ब्लड में ग्लूकोज का जो मात्रा है वो हाई रहने लगता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि खाना खाने के 1 से 2 घंटा तक भी क्या होता है कि जो ब्लड शुगर है वो हाई ही रहता है। फिर क्या होता है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो विसरल फैट्स जो होते हैं, जो बेली फैट होता है, वो ज़्यादा होने लगता है। जैसे जैसे इंसान का जब एज बढ़ता है, तो ये जो विसरल फैट्स जो होते हैं, बेली फैट्स जो होता है, वो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंट केस राइज करते हैं। फिर जो लीवर में जो है वो ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं कि इनकी वजह से बीटा सेल्स भी डैमेज होता है। तो इन सारे वजहों से क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो उम्र के बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है कि जो विसरल फैट जो होते हैं, जो बेली फैट होता है, वो ज़्यादा हो जाता है और उस वजह से क्या होता है कि जो विसरल फैट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वजह से क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस अराइज़ कर देते हैं और साथ ही क्या करते हैं कि एक्सेसिव मात्रा में जो है ग्लूकोज़ का प्रोडक्शन करते हैं लीवर में और इसके साथ भी क्या करते हैं कि बीटा सेल्स जो है इनके वजह से जो है विसरल फैट की वजह से जो इनसे रिलीज होता है फैटी एसिड्स उनकी वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है वो डैमेज होते हैं और ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जैसे-जैसे एज बढ़ता है तो वैसे-वैसे क्या होते हैं कि जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं तो वो क्या करते हैं कि बहुत कम मात्रा में और मतलब कि नॉर्मली जो है जो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स है वो उतना रिलीज नहीं होते हैं लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ता है तो वैसे वैसे जो है ये नेचुरल ढंग से क्या करते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज करने लगते हैं। हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज करने लगते हैं जैसे कि ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा हो गया, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 बीटा। और तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन रेसिस्टेंट और लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन और साथ ही साथ बीटा सेल को ये भी डैमेज करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि इंफ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज होने की वजह से जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो जब एज बढ़ने के साथ-साथ क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं, वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स रिलीज़ करने लगते हैं। मतलब कि जैसे कि ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 बीटा। और इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है पिछले वीडियोज़ में कि वो किस तरीके से जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट का काम करते हैं और जो लीवर में है ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है ग्लूकोज़ का जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा देते हैं और साथ ही क्या करते हैं कि वो बीटा सेल्स को भी डैमेज करते हैं और उसके साथ-साथ क्या करते हैं कि जो विसरल फैट में जो फैट का ब्रेकडाउन था, तो उसके वजह से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता था कि ज़्यादा मात्रा में फैटी एसिड्स रिलीज़ होते थे और जब ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जब रिलीज़ होने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं कि उसे और बढ़ा देते हैं और ज़्यादा मात्रा में जब फैटी एसिड्स
विसरल फैट से ब्रेक डाउन होकर के आता है और पूरे बॉडी में जाता है। तो ये क्या करते हैं कि दूसरे जो अनदर जो सेल्स हैं, अनदर ऑर्गन्स के, तो उनके सेल्स के अंदर जा कर के और जमा हो करके, और ये भी क्या करते हैं कि सेल को डैमेज करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंट का केस एराइज करते हैं। और उस वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा कि एज किस तरीके से जो है, इसे हम कह सकते हैं कि एज के बढ़ने से जो है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो बढ़ते जाता है। जैसे कि वजन का बढ़ना, फैट का, विसरल फैट का बढ़ना, और इस वजह से क्या होता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंट का केस राइज होता है। या फिर जो 30 साल के बाद जो पर 10 ईयर पे 3 से 8% जो मसल्स लॉस होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो पाता है। तो उस वजह से ग्लूकोज जो है वो हाई रहता है, और उसको कंपनसेट करने के लिए बीटा सेल्स क्या करता है कि वो ज़्यादा मात्रा में जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन कराता है। और उस वजह से क्या होता है कि ये सालों तक अगर ऐसे ही ओवर प्रोडक्शन करता है तो अंत में जो है वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, और उसके बाद जब वो ड्रॉप आउट करता है तो वो दोबारा से कंपनसेट नहीं कर पाता है। उस वजह से क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज होता है। तीसरा हमने क्या देखा कि एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं वो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या करते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंट करवाते हैं। फिर क्या करते हैं कि लीवर में जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा देते हैं। साथ ही क्या करते हैं कि ये जो विसरल फैट्स के जो ओवरलोडेड फैट सेल्स हैं, तो उनसे क्या करते हैं कि जो फैट का जो ब्रेक डाउन है तो वो ज़्यादा कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स जो रिलीज होते थे वो और ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये भी इंसुलिन रेसिस्टेंट के लिए जिम्मेवार होते हैं। फिर एज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज करने लगते हैं। मतलब कि जब वो वीक हो जाते हैं तो नॉर्मल की तुलना में जो है जो फ्री रेडिकल्स का जो प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ज़्यादा होता है। और चूँकि बीटा सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका बनावट है, तो इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ये एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा फ्री रेडिकल्स को झेल सके। तो उस वजह से क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं कि बीटा सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि जो बीटा सेल्स है वो जो हाई ग्लूकोज स्पाइक के लिए जो रिएक्शन पहले नॉर्मली करता था, जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के जस्ट बाद क्या होता है कि अचानक से जो है ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में नॉर्मल अगर हेल्दी जो बीटा सेल्स अगर रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है, सिक्रीशन है, वो अचानक से बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसको क्या करते हैं कि जो हाई स्पाइक था ग्लूकोज का ब्लड में उसे कम कर देते हैं। पर इस एज के बढ़ने से क्या होता है कि जब फ्री रेडिकल्स के द्वारा जो बीटा सेल्स के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेल्स हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या करता है कि ये जो है ये उतना रिएक्ट नहीं कर पाता है, और साथ ही इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम कर देता है। तो दोनों फैक्टर की वजह से क्या होता है कि ये खाना खाने के बाद भी क्या होता है कि ये उतना जो एक्शन था पहले जैसा वो वैसा नहीं कर पाता है। और उस वजह से क्या होता है कि खाना खाने के 1 से 2 घंटा बाद तक भी जो ब्लड में ग्लूकोज का जो स्पाइक है वो ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके से हम सारे फैक्टर्स को अगर मिला दें तो हम कह सकते हैं कि एज के बढ़ने से जो है जो टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है।